स्मॉल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए, कर देते हैं क्लास का प्रारंभ। कल क्लास से कुछ तकनीकी कारणों से अचानक रुक गई थी, तो फिर समय भी हो चुका था, इसलिए उसको दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन कर रहे थे और रेड क्लिप के बारे में हमने कुछ जानकारियां जुटाई थी और उसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो राजस्थान की सीमाएं पढ़ रहे थे। सबका स्वागत है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान की सीमाओं का हम कर रहे थे अध्ययन, बाउंड्रीज का। ठीक है, राजस्थान की सीमाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। ये सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। कुल सीमा की जो लंबाई है वो हमारे पास है 5920। उसमें अंतर्राज्यीय सीमा है 4850। 4850। ठीक है, और कल हमने इसको जोड़ा भी था, आज वापस जोड़ लेते हैं। 4850 प्लस 1090। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1070 है। सुबह सुबह का समय है, जयपुर में आ रही है बारिश। जयपुर में आ रही है बारिश और इसीलिए क्लास हो गई है देरी से प्रारंभ। चलिए, ये सीमा जो हमारी है, यह है आपके कौन कौन से राज्यों के साथ। ये है पंजाब के साथ, ये आपके हरियाणा के साथ है, ये आपके यूपी के साथ है, एमपी के साथ है और गुजरात के साथ है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है, यूपी के साथ 877 किलोमीटर है, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी सीमा की लंबाई। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग दौलत राम जी। चलिए, सुबह सुबह का समय है, हो जाती कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। तो राजस्थान की सीमाएं हम पढ़ रहे थे। अब इनका अपन देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मानचित्र के अध्ययन करते हैं, अध्ययन प्रतिदिन की तरह। ये रहा आपका राजस्थान। ठीक है, ये रहा आपका राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान। ठीक है, तो हिंदूमल कोट से शुरू होती है, इसके ऊपर बढ़िया बाढ़ कर रखी है सरकार ने, करंट वाली बाढ़ है, जिसके नीचे से लोग सुरंगें बना के पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है ना, अवैध प्रवास करते हैं, अवैध प्रवास करते हैं, गैर कानूनी तरीके से प्रवास करते हैं, मतलब पाकिस्तान गमन करते हैं। सागड़ का है आपके बाड़मेर का। चलिए, ये यहाँ पर आपके हिंदुमल कोट हैं। ठीक है, श्री गंगानगर का। और ये आपकी रेड क्लिप हो गई है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लिप जो है आपकी, ये आपकी रेड क्लिप है।
रेड क्लिप पर राजस्थान की तरफ से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये अपन कल पढ़ चुके हैं, जैसलमेर और बाड़मेर है। ठीक है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर क्या क्या है। पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दो प्रांत हैं। ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। राधे राधे सभी कोई। अब पंजाब प्रांत के तीन यहाँ पर जिले हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले यहाँ पर हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम है बहावलनगर, रहीम यार खान। ये 3 जो है ये पंजाब प्रांत के हैं, बाकी के 6 जो हैं वो सिंध प्रांत के हैं। सुकुर, घोटकी, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, सुकुर। सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, सुकुर, घोटकी, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। तो ये आपकी रेड क्लिप है। रेड क्लिप पर राजस्थान की तरफ से गंगानगर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला। सबसे लंबी जो सीमा है वो आपके जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर, कल पढ़ चुके हैं। बाड़मेर की है दूसरे नंबर पर 228 किलोमीटर, ये भी पढ़ चुके हैं। बीकानेर की है मात्र 168 किलोमीटर है, ये भी पढ़ चुके थे। गंगानगर की 210 किलोमीटर। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय गंगानगर है। ठीक है, सबसे दूरस्थ मुख्यालय बीकानेर है। ठीक है, सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय बीकानेर। लेकिन अगर संभागीय मुख्यालय पूछ ले, ठीक है, संभागीय मुख्यालय वो सबसे नज़दीकी बीकानेर है। सीमा पर स्थित जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान के जो 4 सीमा पर जो जिले स्थित हैं, ठीक है, उनमें सबसे नज़दीकी गंगानगर है और सबसे दूर बीकानेर है। अगर डायरेक्ट सीमा पर स्थित नहीं पूछे तो सबसे दूर वाला धौलपुर हो जाएगा। फिर राजस्थान में सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या रेड क्लिप से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिप या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 17 अगस्त को इसका निर्धारण किया गया था। 17 अगस्त को इसका निर्धारण किया गया था। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की कुल सीमा का 18% है, लेकिन कुल रेड क्लिप का राजस्थान के पास 32.32% है। रेड क्लिप की कुल लंबाई यानी 3310 का राजस्थान के पास 32.32% है। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कुल सीमा का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान की कुल सीमा जो कि भाई अपन ने देखी थी, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय 5920 है, उसका ये 18% है, ये आपका 80% है।
लेकिन रेड क्लिप का पूछ ले, रेड क्लिप का पूछ ले, ठीक है, रेड क्लिप का तो कल अपन ने देखा था 32.32% है। तो ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अपन बाकी का अध्ययन करते हैं। ये आपका राजस्थान, ठीक है। अब अपन बाकी की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अंतर्राज्यीय सीमाओं का अध्ययन अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हरा हरा है पाकिस्तान, सॉरी पंजाब के साथ सीमा। किसके साथ? पंजाब के साथ, पंजाब के साथ सीमा है। तो सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। अब सीमा पर देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। इनमें गंगानगर की सीमा ज़्यादा है, हनुमानगढ़ की कम है, ठीक है। पंजाब के कौन कौन से हैं? तो पंजाब का है फजिल्का और मुक्तसर, और मुक्तसर, ये 2 जिले पंजाब के हैं, ठीक है। पंजाब का कौन सा है? फजिल्का और मुक्तसर। पंजाब का फजिल्का और मुक्तसर है। तो ये सिंपल ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो संबंधित राज्य सीमा की लंबाई सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले और संबंधित राज्य के जिले। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की, ठीक है। पंजाब में सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर, ठीक है। सीमा पर राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के जिले कौन कौन से हैं? तो पंजाब के जिले हो जाएंगे आपके फजिल्का और मुक्तसर, फजिल्का और मुक्तसर, ठीक है। आइए वापस, अब बात करते हैं हरियाणा की। किसकी बात करते हैं? हरियाणा की। तो ये यहाँ पर आपका हरियाणा है, ठीक है। सीमा की जो लंबाई है वो आप देखिए 1262 किलोमीटर है, 1262 किलोमीटर है। राजस्थान की तरफ से यहाँ पर है हनुमानगढ़ द्वाई गया, हनुमानगढ़ के बाद यहाँ पर आपका चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर,
जयपुर के बाद अलवर और अलवर के बाद भरतपुर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। हरियाणा के जिले देखते हैं अपन। तो हरियाणा के यहाँ पर जिले हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सबसे पहले आता आपका नूंह है, जिसे मेवात भी कहते हैं, नवीन जिला है। ठीक है, नूंह के बाद आता आपका रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी के बाद आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद भिवानी, भिवानी के बाद आपका आता है हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद और फतेहाबाद के बाद सिरसा। ये हरियाणा के जिले हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह और मेवात। नूंह या मेवात, नूंह या मेवात। नवीन जिला है ये। चलिए, तो ये हरियाणा के जिले हो गए। पंजाब की 89 किलोमीटर, हरियाणा की 62 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा के जिले हो गए 7 और राजस्थान के जिले हो गए 7। चलिए साहब, तो ये आपका हरियाणा। ठीक है, 1262 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। राजस्थान के जिले हो गए 7। ठीक है, हनुमानगढ़, 2 बार बनानी पड़ेगी टेबल है ना, हनुमानगढ़। उसके बाद में आपके झुंझुनू, हनुमानगढ़ के बाद चूरू है लेकिन वो नाम झुंझुनू लिख दिया। चूरू, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 जिले हैं। तो उधर से देखिए नूंह है, जिसे मेवात भी कहते हैं, मेवात सही नाम है उसका। रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी। फिर आपका महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और उसके बाद आपका सिरसा। तो राजस्थान के भी 7 जिले। ठीक है, राजस्थान के भी 7 जिले और हरियाणा के भी 7 जिले। ठीक है, उसके बाद आता आपका यूपी। क्या आता है? यूपी। तो देखते हैं यूपी को। यूपी की अपन बात करें तो भरतपुर हो गया और एक धौलपुर हो गया। राजस्थान की तरफ से यूपी की सीमा पर भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, उधर मथुरा, सॉरी आगरा और मथुरा। सीमा की लंबाई हो गई 877 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इधर टेबल में भी बना देते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के जिले हो गए भरतपुर और धौलपुर। उधर हो गए आपके आगरा और मथुरा। ठीक है, चलिए साहब, अब है खतरनाक रायता। अब आ जाइए इधर। इधर एमपी है और इधर आपका राजस्थान है। राजस्थान के तो अपन बाद में देख लेते हैं, चलो राजस्थान के पहले देख लेते हैं ना। एमपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो एमपी के साथ
एमपी के साथ राजस्थान का धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा 2 बार सीमा बनाता है ना, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाता है ना। यहाँ पर है आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद वापस चित्तौड़गढ़, उसके बाद वापस चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। तो दोनों तरफ सीमा है कोटा की, और यहाँ 2 बार सीमा बना रहा चित्तौड़गढ़। तो ये भी ध्यान दें आप, ये भी ध्यान दें, ठीक है। तो राजस्थान के जिले कौन से होंगे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जिले राजस्थान के हैं। एमपी के कितने हैं देख लेते हैं, एमपी के कितने हैं देख लेते हैं। तो एमपी राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। अब एमपी के जिले कितने हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। एमपी के जिले देखते हैं। तो एमपी का सबसे पहले आता है मुरैना। कौन सा आता है? मुरैना। मुरैना के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में यहाँ पर गुना, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद यहाँ अगरमालवा, अगरमालवा, फिर इसके बाद यहाँ नीमच, नीमच के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, और रतलाम के बाद झाबुआ। तो राजस्थान के भी 10 जिले और एमपी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एमपी के भी 10 जिले, राजस्थान के 10 और एमपी के भी 10 जिले, ठीक है। इस तरह से ही आपके पड़ोसी राज्यों के जिले हैं। चलिए सर, तो यहाँ देख लेते हैं एमपी का सीन, देख लेते क्या है। एमपी मध्य प्रदेश, सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। राजस्थान में यहाँ बात करें तो धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर के बाद आपके कौन सा आता है? करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद आपका कोटा, कोटा की सीमा 2 बार लगती है, 12, ठीक है। 12 के बाद आपका झालावाड़, झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, सॉरी वापस कोटा आता है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर आपका भीलवाड़ा। सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की है 16 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा 530 या 27 किलोमीटर किसकी है? झालावाड़ की। भीलवाड़ा के बाद वापस चित्तौड़गढ़ आता है, नाम नहीं लिख रहे हैं, प्रतापगढ़ और आपका बांसवाड़ा। गुजरात के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर अपन एमपी की बात करें तो एमपी के ज़िले कौन कौन से हैं? तो एमपी के ज़िले हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले भिंड, मुरैना, ठीक है ना, खूब डाकू गुंडे रहते हैं इसमें, डाकू, ठीक है। मुरैना के बाद शिवपुरी, मुरैना के बाद शिवपुरी, श्योपुर,
श्योपुर के बाद गुना, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आपका आ जाता है अगरमालवा, अगरमालवा के बाद आ जाता आपका नीमच। जैसे कोटा की सीमा 2 बार लगती है ना अपने राजस्थान एमपी के, वैसे एमपी के 3 जिले 2 बार सीमा बढ़ाते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम दोनों साइड पे जुड़े हुए हैं। मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ध्यान दे यहाँ पर। तो ये 10 ज़िले उसके, 10 ज़िले अपने। इधर देखिए, जिस तरह कोटा 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ, ठीक है, इधर श्योपुर के साथ भी और आपके नीमच के साथ भी, ठीक है, उसी तरह नीमच, मंदसौर, नीमच कोटा के साथ भी सीमा नीमच तो खैर एक बार ही बनाता है क्योंकि ये सीमा पूरी नीमच के साथ है। नीमच के बाद में ये इधर मंदसौर भी आता है, इधर भी मंदसौर आता है, नीचे की तरफ रतलाम भी आता है, इधर रतलाम, यानी मंदसौर और रतलाम ये 2 जिले 2 बार सीमा बनाते हैं। किसके? राजस्थान के साथ। एमपी के 2 जिले 2 बार सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले 2 बार सीमा बनाते हैं, कोटा और आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इधर एमपी के 10 जिले, राजस्थान के भी 10 जिले। सबसे बड़ी सीमा लगभग 530-27 किलोमीटर कौन सी? झालावाड़ की। सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान दे, भीलवाड़ा की सबसे छोटी सीमा है 16 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 राज्य यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। अब बच रहा है गुजरात। नाम रख लिखने के लिए जगह ही नहीं बची इधर। चलो कुछ करते हैं, जगह बनाते हैं। तो यार टेंशन रहती है कि दूसरे ना कट जाएं, कटेंगे तो बनाएंगे दोबारा उनको भी। चलिए, कौन सा कटा है? माधोपुर कटा है ना, लिखते हैं उसको बेचारे को। माधोपुर स लिख देता हूँ, काम चल जाना चाहिए, है ना। चित्तौड़ काम चल जाना चाहिए, है ना, ठीक है, और भीलवाड़ा से काम चल जाना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए बांसवाड़ा ही गया, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, गुजरात के साथ, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, ठीक है, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। देखिए बच्चों, अब इधर गुजरात की बात करें, किसकी बात करें? गुजरात की। तो ये आपका गुजरात 1022 ये सीमा बनाता है, ठीक है। अब गुजरात के ज़िले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कच्छ, साबरकांठा, सॉरी बनासकांठा, कच्छ के बाद बनासकांठा, साबरकांठा, साबरकांठा, ठीक है, अरावली, महिसागर, और दाहोद, ठीक है। तो राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 6 जिले, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर गुजरात के भी 6 जिले, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये राजस्थान के सारे सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। इधर के तो आप जानते हो, ठीक है ना, इधर के तो आप जानते ही हो, बीकानेर,
ठीक है, जैसलमेर, ये देखिए, तो ये राजस्थान के क्या हो गए, सीमावर्ती जिले हो गए। तो गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? ज़्यादा लिख दो बोर्ड पर तो बोर्ड की भी स्पीड कम हो जाती है। अगले पेज पर लिखेंगे भाई। अब ये दिक्कत दे रहा है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। ये ध्यान दे, ठीक है। इन 25 में से इन 25 में से इन 25 में से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे, ठीक है। 4 तो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, और 23 जो है अंतर्राज्यीय है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 27 हो गए, ठीक है। 23 तो अंतर्राज्यीय और 4 अंतर्राष्ट्रीय है, 27 हो गए। नहीं, 2 जिले बाड़मेर और गंगानगर उभयनिष्ठ है। बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है ना। बाड़मेर और गंगानगर 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ गुजरात के लिए तो जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, ठीक है, लिख देते हैं। गुजरात सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले, ठीक है। नाम सबको पता ही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ठीक है। और गुजरात के भी 6 जिले हैं, सब कच्छ, बनासकाठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ठीक है। ये ध्यान दें। बाड़मेर, ध्यान दें, बाड़मेर सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, किसकी है? बाड़मेर की, मात्र 14 किलोमीटर। ध्यान दें, बाड़मेर की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान के कौन से जिले की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की है? कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है? सीमा बनाता है, तो उत्तर आएगा इसका क्या? झालावाड़, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उत्तर आएगा इसका जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो उत्तर होगा झालावाड़। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा झालावाड़, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़, लेकिन सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो जाएगा आपके कौन सा? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, ये ध्यान दें। इसी तरह राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी सीमा वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है बाड़मेर, 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा 16 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 527 या 530 है बेटा। ठीक है दौलत जी, चलिए आगे देखिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो सब जानते हैं बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की। ठीक है, राजस्थान के जिलों में सबसे छोटी लघुत्तम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? तो आप बताएंगे किसकी? बाड़मेर की। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, किसी तरह से पूछा जा सकता है। पंजाब के साथ सीमा कितनी है? 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा यानी सर्वाधिक सीमा किसकी है? गंगानगर की। पंजाब के साथ सबसे छोटी यानी लघुत्तम सीमा किसकी है? अब 2 ही जिले हैं तो एक छोटी हो गया और एक बड़ी हो गया, हनुमानगढ़ की। ठीक है, इसी तरह देखिए हरियाणा के साथ सीमा कितनी है? तो साहब ये 1262 किलोमीटर है। ठीक है, जिलों की संख्या दोनों तरफ से सीमावर्ती जिलों की संख्या दोनों तरफ से 7 है। सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ की है, हरियाणा के साथ। ठीक है, सबसे छोटी सीमा
किसकी है? जयपुर की है। किसकी है? जयपुर की है। तो ये भी ध्यान रहे। 168 है, मैंने कुछ और लिख दिया क्या? 168 है, मैंने क्या लिख दिया बेटा? क्या लिख दिया? बीकानेर के साथ क्या लिख दिया? 168 ही लिखा है, वो थोड़ा सा दिखने में हो रहा है 168 ही है ये, ठीक है, 168 है, ठीक है, वो दिखने में कई बार हो जाता है। चलिए, इसी तरह यूपी के साथ सीमा, यूपी के साथ सीमा 877 किलोमीटर है, 177 किलोमीटर है। जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। सबसे लंबी सीमा भरतपुर की है। सबसे छोटी सीमा, अब 2 के अंदर एक की लंबी हो गई तो दूसरे की छोटी हो जाएगी, धौलपुर की है, ठीक है। एमपी के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ? पंजाब के साथ है, ठीक है। चलिए, एमपी सीमा पर राजस्थान की सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है, ठीक है। एमपी सीमा पर राजस्थान की लघुत्तम सीमा भीलवाड़ा की है, ठीक है, ये ध्यान दें, इसकी है भीलवाड़ा की है। इसी तरह गुजरात सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। सीमा की लंबाई कितनी है? 1022 किलोमीटर। झालावाड़ एमपी के साथ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। सबसे छोटी सीमा में देखो, सबसे छोटी सीमा सबसे लंबी सीमा झालावाड़ बनाता है। राज्य का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़, सही है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी सीमा वाला जिला, ठीक है, तो बाड़मेर बिल्कुल सही है। सबसे छोटी सीमा वाला जिला, ये यहाँ पर थोड़ा अपन करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बाड़मेर की जो सीमा है, ठीक है ना, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, सुधार कर लेते हैं।
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी सीमा वाला जिला जो है वो भीलवाड़ा होगा। क्या होगा? भीलवाड़ा, क्योंकि यह सीमा पूछी है। अब बाड़मेर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है ना। तो देखो बाड़मेर की जो सीमा है 228 प्लस 14, तो ये 242 हो गई। कितनी हो गई? 242। तो यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है ना। सबसे छोटी सीमा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सही, भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा, क्योंकि सीमा तो इसकी दोनों ही जोड़ी जाएगी, ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये अंतर्राज्यीय 242, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, ठीक है। और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपके किसकी हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी, ठीक है ना। वो थोड़ा गंगानगर की लिख दी थी, 168 किलोमीटर। और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वो आपके बाड़मेर की हो जाएगी। ध्यान दे प्रश्न पर ध्यान दे, ठीक है। यहाँ बाड़मेर लिखा था अपन ने, लेकिन बाड़मेर के पास में तो दो सीमाएं हैं, 228 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय और 14 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय, इसलिए यहाँ पर बाड़मेर सही ना होकर भीलवाड़ा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं गुजरात सीमा पर, ठीक है। गुजरात सीमा पर थोड़ा सा 1 मिनट का समय और लेता हूँ मैं, 1 मिनट का। चलिए, तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा जो आपके उदयपुर की है, और लघुत्तम सीमा जो है आपके पता चली गया बाड़मेर की है, ठीक है। तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की है और सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की है। ध्यान दे लीजिए, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की है, लघुत्तम सीमा बाड़मेर की है, ठीक है। और इस पर सीमा पर स्थित जिले तो अपनी तरफ से भी 6 है और उनकी तरफ से भी 6 है। तो आज की क्लास का अपन यही विराम देते हैं और कल मिलते हैं आपसे यहीं पर ही। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, सदैव प्रसन्न रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।